अच्छा, आज हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज 1.2 में ये 5 प्रॉपर्टी यूज़ करने हैं। जैसे अलजेब्रा में कोई फार्मूला होता है, उसी तरह ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी होती है। तो 5 प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो 5 प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी के सामने उसके क्वेश्चन नंबर लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये थ्योरम ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 में अप्लाई है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये कन्वर्स का मतलब क्या होता है बताऊंगा। इधर भी कन्वर्स है और इधर भी कन्वर्स है। तो कन्वर्स क्वेश्चन नंबर 2 में ही अप्लाई है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में 1 2 3 4 3 6 8 9 ये 4 क्वेश्चन में अप्लाई करना है। और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वो केवल क्वेश्चन नंबर 1 में है। और लास्ट प्रॉपर्टी बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, ये क्वेश्चन नंबर 5th में है और क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लीकेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10 के 10 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में बनाऊँगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 6 8 9 विच इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंड 4th that is converse of angle bisector property, that is question number 1। ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आज करेंगे, मतलब फर्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और सेकेंड वीडियो में बाकी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और ये वीडियो में आज हम क्या सीखने वाले कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी मतलब कैसा होता है और इसको कैसे अप्लाई करना है। तो आगे बढ़ने से पहले काम करना कि आप लोग वीडियो पॉज कर लेना और जो ये लिखा गया है ये एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कर देना। अब एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग आज ये वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। जैसे नाम से मालूम पड़ता है ये प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर तो पता ही होगा आपको कि सपोज़ कि हमने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल, 1 2 3। तो इसके बाइसेक्टर कितने होते हैं, 3 ही हो सकते हैं। तो बाइसेक्टर मतलब होता है कि सपोज़ ये पॉइंट ए, वर्टेक्स ए से मैंने एक रे ड्रॉ किया से एडी ड्रॉ किया सच दैट ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लो ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये 40 डिग्री था, एंगल BAC क्या हो गया 40 डिग्री। तो रे एडी हमने कंस्ट्रक्ट इस तरह से दिया हुआ है कि ये एंगल 20, ये एंगल 20, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको इक्वल करने वाली कौन सी रे है, एडी। तो एडी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर। तो जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम लोग वो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें ज़रा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है और ये एंगल ए दिख रहा है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है, रे एडी। रे एडी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। इसका मतलब ये है कि जो रे जो ड्रॉ किया, ये रे ने क्या किया है, जो एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, BC है, ठीक है। BC को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो कौन कौन सा पार्ट है, पहले BC था। ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द पॉइंट D, BC इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज BD, सेकेंड पार्ट इज DC, एंड दीज 2 पार्ट्स आर इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग साइड ट्राइंगल के ये साइड तो ले लिया, 2 डिवाइड हो गया, तो ट्राइंगल के 2 और साइड कौन कौन से, ये 2 साइड। तो ये 2 साइड नंबर 3 और साइड नंबर 4 के रेशियो में है। तो रेशियो में है, इसका मतलब ये है कि BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। और ये प्रॉपर्टी कब यूज़ कर सकते हैं, व्हेन गिवन है कि इफ़ AD is the
bisector of angle BAC, then we get this property. ठीक है, that is first side upon second side equal to third side upon fourth side. ठीक है, थोड़ा सा और समझाने के लिए दूसरा एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, नेमिंग अलग ले लेता हूँ मैं. सपोज ट्राइंगल हमने लिया x, y और z ले लिया. क्या लिया? x, y एंड z. तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ से लेने के बजाय सपोज मैंने y से ले लिया, y से एक रे ड्रॉ किया से w, पॉइंट ये w है, तो रे क्या हो गया YW, सच दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों इक्वल है. तो ये YW ने क्या किया, ये वाला एंगल जो दिख रहा है इसका अपोजिट साइड क्या है, XZ है. तो ये रे ने क्या किया, इसका अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया. ये दो पार्ट रिमेनिंग साइड जो है ट्राइंगल के, इनके दोनों पार्ट के इक्वल रेशियो में है. तो डैट मीन्स क्या आएगा, मान लो कि ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये वाला थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट. ठीक है, एक बात यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि सपोज मैंने फर्स्ट ये लिया, सेकंड ये लिया, तो थर्ड ये नहीं ले सकते, आपको थर्ड ये लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ये लिया तो इसके साइड वाला 3, ये सेकंड लिया तो इसके साइड वाला 4. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, XW अपॉन WZ इज इक्वल्स टू XY अपॉन YZ. ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया रहेगा. चलो एक और बता देता हूँ कि सपोज़ फटाफट बता देता हूँ कि दूसरा एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, एलिमेंट ले लिया, रे बाइसेक्टर ऐसा ड्रॉ किया कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया. तो यहाँ पर ये P ले लिया, तो बताओ क्या होगा, ये होगा LP अपॉन PM. LP अपॉन PM इज इक्वल्स टू LP अपॉन PM. जब पहले LP अपॉन PM लिया तो ऊपर LP ले लिया, तो यहाँ पर मैं बताओ क्या लूँगा, LN लूँगा, LN अपॉन PM. ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड सम करना है अपने को. ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा सम आएगा इसमें कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये 4 दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ 8 सेंटीमीटर एंड सपोज दिस इज़ 7 सेंटीमीटर. वी नीड टू फाइंड दिस. तो करना क्या, करना कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करना है. यहाँ से जैसे कि XW है तो XW का वैल्यू क्या है, 4 है. वो WZ का वैल्यू कितना, 8 इज इक्वल्स टू XY का वैल्यू कितना, 7 और YZ का वैल्यू मुझे फाइंड करना है. तो बताओ ये आने के बाद तो फाइंड करना बड़ा आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इतना समझ में आ गया रहेगा. तो अभी इससे रिलेटेड सम सीखेंगे, और ये सम करने से पहले तो ये वीडियो को ज़रा पॉज कर लेना और ये स्टेटमेंट लिख लेना और ये वाले प्रॉपर्टी भी लिख लेना, और चाहिए तो ये वाले एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो. ठीक है, सम की तरफ बढ़ते हैं अभी. अच्छा, तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो सम है वो क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8, 9. तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है. जो क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा, 6 करूँगा, 8 वाला जो है वो आप होमवर्क के लिए करना, और क्वेश्चन नंबर 9 आपको करके दिखाऊँगा भी. ठीक है, आप जैसे देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, यहाँ वाले पॉइंट जो दिया हुआ है, पॉइंट Q है, दिस पॉइंट इज़ Q. और हमें क्या फाइंड करना है, देखो इसमें NQ बाइसेक्टर है ये वाला एंगल का. ठीक है, तो NQ ने डिवाइड किया ना QM और PQ को, 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और चारों पार्ट आपस में क्या होंगे, रेशियो में होंगे. तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर दिया है, ये 3 साइड दी है और अपनों को फोर्थ फाइंड करना है. तो सिंपल सी बात है, हमें क्या यूज़ करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. तो सीधा सीधा सोल्यूशन करके बोलो क्या होएगा इसमें, MQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू MN अपॉन PN. और इसका रीज़न हम लोग लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. ठीक है, अभी क्या करना है, बस वैल्यू आपको पुट करना है. MQ का वैल्यू कितना है, MQ का वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाय QP. QP का वैल्यू अपने को मालूम नहीं है, तो QP का वैल्यू हमने लिख दिया, QP को एज इट इज़ लिख दिया, इक्वल टू MN का वैल्यू है 5, PN का वैल्यू क्या है 7. ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया. तो यहाँ पर लिखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़.
ठीक है। तो याद रखना ज्योमेट्री में हर एक स्टेटमेंट का रीज़न लिखना होता है। तो जैसे यहाँ पर इसका रीज़न क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, इसका रीज़न क्या है, वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़। उसके बाद में QP का वैल्यू फाइंड करना बड़ा आसान है। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 × 7 इज इक्वल्स टू QP × 5, दैट इज़ 5 × QP। तो हमें QP का वैल्यू फाइंड करना है। 5 यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या करेगा, डिवाइड, ठीक है। सो देयरफॉर हमें QP का वैल्यू मिलेगा 2.5 × 7/5। अच्छा, तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में है और यहाँ पर क्या डेसिमल में है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर आके गलती कर देते हैं। तो क्या गलती करते हैं कि जैसे डेसिमल यहाँ से 5 1 जा 5 5 जा कट कर दिया और आंसर 35 लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर डेसिमल है, नहीं समझ में आता है तो क्या करने का कि डेसिमल को निकालने की कोशिश करने का। कैसे डेसिमल निकलता है दिखाता मैं आपको। जैसे कि 3.5 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3.5 और नीचे 7 है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो निकाल दो और नीचे एक ज़ीरो लगा दो, सिंपल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और लो, सपोज़ 3.65 है और नीचे 7 है, डेसिमल के बाद में ऊपर कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो सीधा सीधा डेसिमल निकाल दो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट था इसलिए नीचे 2 0 7 के साथ में लगा देने का, इसके बाद सब इसको सॉल्व कर लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे कि 2.5 है तो यहाँ पर डेसिमल है न्यूमरेटर में। जब न्यूमरेटर में डेसिमल है, न्यूमरेटर में से डेसिमल मैंने हटा दिया तो ऊपर से डेसिमल हटाया तो ज़ीरो नीचे लगेगा, और सपोज मैंने नीचे से डेसिमल हटाया तो ऊपर ज़ीरो लगाने का, तो यहाँ पर ज़ीरो लग जाएगा, ये हो जाएगा 50। 25 के टेबल में 50 आता है, 2 टाइम्स ना, 25 1 जा 25 2 जा, तो आंसर है 7/2। कैन बी फर्दर रेड्यूस इट, यस 7 को 2 से डिवाइड करना है। सो QP इज इक्वल्स टू 7/2 हो जाएगा 3.5 यूनिट्स, ठीक है। कोई भी ऐसा आंसर निकले तो यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ये सम किया वैसे भी यही सम है, सेकंड में फटाफट कर लेते हैं इसको। बोलो, यहाँ पर NQ जो है, NQ एंगल बाइसेक्टर है, ये 3 साइड दी है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और अपने को ये फाइंड करना है। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या आएगा बताओ, NQ ने MP को डिवाइड किया 2 पार्ट में, तो क्या होगा इसमें, MQ/QP, MQ/QP इज इक्वल टू MN/NP। और इसका रीज़न आपको पता है, क्या लिखना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो देयरफॉर अभी क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज़। MQ का वैल्यू है 14, QP का वैल्यू अपने को मालूम नहीं, तो QP एज इट इज़ इक्वल टू MN है 25/NP का वैल्यू है 40। तो यहाँ पर क्या रीज़न लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़। किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, MQ की, MN की, NP की, तो लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़। उसके बाद तो आपको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। सो 40 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई इक्वल टू QP डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, सो 25 × QP हमें फाइंड करना है QP। 25 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा QP इज इक्वल्स टू 14 × 40 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको कट करते हैं, कैंसिल होता है, ज़रा देखो 25 14 क्या सेम नंबर के टेबल में आते हैं, नहीं, लेकिन 40 और 25 तो आते हैं ना, किसके टेबल में, 5 के टेबल में, 5 8 जा 5 5 जा, ठीक है। उसके बाद में QP इज इक्वल्स टू 14 × 8 डिवाइडेड बाय 5 है। देखो कैंसिल होता है क्या, नहीं कैंसिल होता है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, 14 × 8 जो भी आंसर आएगा 5 से डिवाइड करके आंसर इसका निकाल लीजिए, ठीक है। आंसर आएगा डेसिमल में इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, जैसे आप लोग देख सकते हो ट्राइंगल ABC, BD इज़ द बाइसेक्टर, तो BD बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ पे चारों साइड का लेंथ दिया है, लेकिन चारों साइड का लेंथ x के फॉर्म में दिया हुआ है।
पहले वाले सम में दिया था ना, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू दिया था और इसका वैल्यू फाइंड करना था, नंबर में था, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ था। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मतलब वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ नंबर, बट द हियर द वैल्यूज़ आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर बट इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वी नीड टू फाइंड एक्स। एक्स पूछा है अपने को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये इससे मालूम पड़ रहा है, ये जो दिया हुआ है ये आइडेंटिकल मार्क से मालूम पड़ता है कि बी डी बाइसेक्टर है। तो क्या यूज़ करेंगे, बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे बताओ, ये हो जाएगा आपका ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, और इसका रीजन आप लिखोगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़। ए डी का वैल्यू क्या है, x माइनस टू, तो x माइनस टू डिवाइडेड बाई डी सी का वैल्यू x प्लस टू इक्वल टू ए बी का वैल्यू x, तो x लिखेंगे डिवाइड बाई बी सी का वैल्यू x प्लस 5। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। फिर इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस 5। तो दोनों को ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये एक टर्म नहीं है, दो टर्म है, ये दो टर्म है, ये इसके दो टर्म इसके दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। तो x इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो अब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x प्लस टू, नाउ यहाँ पे तो अलजेब्रा आ गया, तो इसको तो आपने पहले भी सॉल्व किया होगा कि जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं कि इसके जितने भी टर्म हैं इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक एक करके करते हैं, दोनों एक साथ नहीं करते हैं। यानी कि सबसे पहले x मल्टीप्लाई करेगा इससे पूरे से, फिर उसके बाद में माइनस टू मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x यानी कि x को पहले लिखेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, फिर इसके बाद में माइनस टू लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू। और इसको तो आसान है, बड़ा सिंपल सा है, आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, x दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पर भी कर लेते हैं। ये ब्रैकेट को ओपन करो तो बाहर x है, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो x इंटू एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, और ये माइनस टू दोनों से मल्टीप्लाई करेगा ना। अच्छा, जब 2 मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2x हो गया, तो 2 फाइजा हो जाएगा 10 और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ज़रा सोचिए क्यों माइनस हुआ, क्योंकि 2 के साथ में माइनस है, जब माइनस मल्टीप्लाई करता है तो साइन चेंज होता है। इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि x का साइन प्लस था। सिमिलरली x का साइन यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस का प्लस रहा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए ये प्लस का माइनस हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x जो दिख रहा है आपको बहुत जगह, यहाँ पर भी बिखरे हुए, वहाँ पर भी बिखरे हुए, तो जो लाइक टर्म है उनको साथ में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, लाइक टर्म है ना, 5x माइनस 2x ये हो जाएगा 3x, तो 5 माइनस 2 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अभी ये वाला एक्स स्क्वायर ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये क्यों कैंसिल हुआ, देखो LHS में और RHS में कोई भी नंबर कट होने के लिए, जैसे x प्लस 2 और y प्लस 2 है, ये प्लस 2 है, ये प्लस 2 है, तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये भी प्लस 2 ये भी प्लस 2 कैसे कैंसिल हुआ। सपोज़ प्लस 2 है, ये मैंने इसको यहाँ पर लेके आया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 यहाँ पे आए क्या हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू y, प्लस 2 आ जाएगा माइनस 2, तब तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस 2 माइनस 2। जब उसको प्लस 2 को इधर आके कैंसिल ही करना है तो हमको इधर भी कैंसिल कर सकता है ना, अपना एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। यानी कि जब LHS और RHS में कोई नंबर कट करना है तो नंबर तो सेम होने चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। वापस रिपीट करता हूँ,
LHS में और RHS में नंबर कट करने के लिए उनका साइन सेम होना ज़रूरी है। हाँ, सेम साइड में रहेंगे तो अपोजिट साइन, एक प्लस और एक माइनस होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको समझाया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बच गया बताओ? यहाँ पर बच गया 3x - 10 = 2x। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, मीन्स x टर्म और x टर्म, ब्रिंग देम टुगेदर, इसको इधर ले आओ और -10 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x, इसका साइन क्या +2x है, यहाँ पे आके -2x, -10 वहाँ जाके +10 हो जाएगा। सो 3x - 2x लाइक टर्म है तो सब्ट्रैक्ट तो हो ही सकता है, तो ये हो जाएगा x। x कैसे हो गया? 3 - 2 1, तो क्या हम 1x लिखते हैं? नहीं, x ही लिखते हैं, x = 10। तो इस तरह से अपने को x का वैल्यू मिल गया। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी सीखने वाले हम लोग, इसके ऊपर बेस्ड केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गया कि क्या होता है करके, तो कन्वर्स मतलब क्या होता है? कन्वर्स मतलब एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी का उल्टा। एग्जाम्पल बताता हूँ कि सपोज़ कि ट्राइंगल ABC है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमने क्या किया था वो सिखाता हूँ, उसके बाद कन्वर्स बताता हूँ। जैसे ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC में कि BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, ये कब मिलता था? ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई कर सकते थे? जब ये एंगल इक्वल रहता था, बराबर है कि नहीं? तो अभी इसका उल्टा कि सपोज़ BD, कोई ये एंगल इसके इक्वल है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इसे दिया हुआ है कि, या फिर अपने को पता है, हम फाइंड कर सकते हैं कि BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC ये रहेगा, तो क्या हो जाएगा? देन हम लोग बोल सकते हैं रे AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, मैं वापस बताता हूँ कि इसमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में ये कंडीशन गिवन था, रे AD बाइसेक्टर था, और उसके बाद हम लोग को ये मिलता था, देन वी यूज़ टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी। लेकिन अभी उल्टा है, इसमें उल्टा कैसा रहेगा कि ये दिया रहेगा BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC दिया रहेगा, तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूँ कि सपोज़ कोई बंदा है, ये कोई एक बंदा है, ये बंदा सपोज़ A है, ठीक है, इज़ अ फादर ऑफ से B, बराबर है कि नहीं? इफ़ A इज़, यहाँ पर दिया कि A इज़ द फादर ऑफ B, तो इसका कन्वर्स क्या होगा? B इज़ द सन ऑफ A, यानी कि ये फादर है तो ये सन है, तो उसका उल्टा, ये सन है तो ये फादर है, तो इसमें BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC रहेगा। इसका मतलब BD इज़ द बाइसेक्टर। अब सवाल ये होता है कि ये जो सम है ये यूज़ कब होता है? ये यूज़ होता है जब अपने को कोई डायग्राम दिया हुआ है। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं कि ट्राइंगल XYZ है, XYZ में ये W है, ये एंगल इसके इक्वल है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 8, ये दिया है 5 और ये दिया हुआ है 10, चारों का वैल्यू दिया हुआ है, चारों का वैल्यू दिया रहेगा और अपने को पूछा रहेगा, अपने को फाइंड करने का रहेगा कि स्टेट डिसाइड वेदर YW इज़ द बाइसेक्टर और नॉट। ये YW, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर कब होगा? जब अपने को रेशियो इक्वल मिलेगा। इसका मतलब XW अपॉन WZ शुड बी इक्वल टू XY अपॉन YZ, ये मिल जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये इसके इक्वल है। और देख, ठीक है, तो ये कैसे होगा बताओ? सपोज़ कि अपन XW अपॉन WZ निकाल लिया,
एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू जेड निकाला, ये हो गया 4/8, मीन्स एक्स डब्ल्यू का वैल्यू 4 है, डब्ल्यू जेड का वैल्यू 8 है, तो कैंसिल होता 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर क्या आ गया इसका 1/2। अब ये वाला करते हैं, ये हो गया एक्स वाई अपॉन वाई जेड, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या है 5 है और वाई जेड का वैल्यू कितना 10 है, तो कैंसिल होता है 5 1 जब 5 2 जाए, तो ये भी कितना हो गया 1/2, मतलब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, तो दोनों इक्वल हो गया ना। जब दोनों इक्वल हो गया देन वी कैन से दैट वाई डब्ल्यू इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई। ठीक है, तो अभी जो सम मैं करने वाला हूँ इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लेना और ये वाला जो स्टेटमेंट ये दिख रहा है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम्पल था, ये स्टेटमेंट लिख लेना उसका। अच्छा, तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सम है क्वेश्चन नंबर 1 में है, मेन क्वेश्चन नंबर 1, और मेन क्वेश्चन नंबर में इसके सब पार्ट 3 है, तो मैं पहला और दूसरा सॉल्व करता हूँ, थर्ड लोग आप लोग होमवर्क के लिए ले लेना। तो यहाँ पर दोनों सम में क्या फाइंड करने के लिए बोला है, स्टेट, ऐसा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर PM इज़ द बाइसेक्टर PM is the angle bisector। ठीक है, PM अपने को बताने का बाइसेक्टर है नहीं, यहाँ पर ये PM अपने को बताने का बाइसेक्टर है कि ये क्वेश्चन में अपने को बताने की कि RM इसका बाइसेक्टर है या नहीं है। ठीक है, अभी ये बाइसेक्टर बताने के लिए कि ये जो है रे ये एंगल को बाइसेक्ट करता, अपने को क्या बताना पड़ेगा, रेशियो इक्वल होना चाहिए। कौन सा रेशियो बताओ, QM/MR शुड बी इक्वल टू QP/PR। तो सबसे पहले QM/MR लिख लेते हैं, तो यहाँ पर सोल्यूशन में लिखना QM/MR इक्वल टू दिस अपॉन दिस नहीं लिखना है, वो तो अपने को इक्वल बताना है। सो QM/MR 3.5, QM का वैल्यू 3.5, MR का वैल्यू 1.5 इक्वल टू, अच्छा अभी डेसिमल का चक्कर आ गया। अभी देखो ज़रा ध्यान से, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, सीधा डेसिमल कैंसिल हो जाता है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यहाँ पर ये हो जाएगा 35/15। एग्जाम्पल और लो, डेसिमल का 3.75, नीचे 9.62 है सपोज, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2, तो सीधा डेसिमल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करते हैं, इसके टेबल में जाते हैं 5 के टेबल में, 5 7 जा 5 3 जा 7/3, ये हो गया नंबर 1। इसका मतलब QM/MR का वैल्यू 7/3। सेकेंड लाइन में QP/PR इक्वल टू, QP का वैल्यू कितना 7 और PR का वैल्यू क्या 3, 7 और 3 को रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका नंबर 2, यानी QM/MR का वैल्यू 7/3, QP/PR का वैल्यू भी 7/3, इसका मतलब ये और ये हो गया इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिलेगा बताओ अपने को, QM/MR इज इक्वल्स टू QP/PR, दैट इज़ QM/MR इक्वल टू QP/PR। ठीक है, ये मिल गया ना, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि PM इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल, ये एंगल का नाम क्या है QPR, और इसका रीजन क्या लिखने का, कन्वर्स ऑफ, रीजन इसका लिखना पड़ेगा। क्यों बाइसेक्टर है, हमने क्या यूज़ किया, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ये शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी ये समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी फटाफट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, अपने को बताने का कि RM जो है ये वाला एंगल का बाइसेक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए RM ने कौन से साइड को डिवाइड किया, PQ को डिवाइड किया, 2 पार्ट में, PM और दूसरा MQ, PM एंड MQ। तो इसका रेशियो इसके रेशियो से चेक करेंगे, इक्वल है तो बाइसेक्टर है, इक्वल नहीं है तो बाइसेक्टर नहीं है। तो सबसे पहले करेंगे PM/MQ,
PM अपॉन MQ, PM का वैल्यू 6, MQ का वैल्यू 8। कैन बी फर्दर रेड्यूस इट? यस, 2 के टेबल से 2 3 जार 2 4 जार 3 अपॉन 4 नंबर 1। सेकेंड वाला ये रेशियो निकल गया दो साइड का, तो उसके बाद में PR अपॉन RQ, PR अपॉन RQ, PR का वैल्यू कितना 7, RQ का वैल्यू 10, ये नंबर 2। क्यों नंबर 2? उसको रिड्यूस क्यों नहीं किया? कि रिड्यूस नहीं होता इसलिए नहीं किया। सो PM अपॉन MQ का वैल्यू 3 अपॉन 4, PR अपॉन RQ का वैल्यू 7 अपॉन 10। तो दोनों इक्वल है क्या? रेशियो नहीं, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो PM अपॉन MQ नॉट इक्वल टू PR अपॉन RQ। जब इक्वल ही नहीं है तो बाइसेक्टर हो ही नहीं सकता ना, तो देयरफॉर RM इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRQ। PRQ इसका रीजन कौन सा प्रॉपर्टी मीन्स कौन से मेथड से किया हमने यूज़ किया कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से अपना ये हमने आज 5 सम किए। ये वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, इससे रिलेटेड सम जो सीखा है अच्छी तरह से करना, और जो सम मैंने नहीं किया वो होमवर्क में ले लेना। थैंक यू।